फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम मैलोरी होता है। मैलोरी की एक हफ्ते बाद शादी थी, इसलिए शादी की तैयारियों के लिए वो शहर से बाहर जा रही होती है। वो एक जगह से अपनी गाड़ी को मेन हाईवे को छोड़कर एक छोटी रोड पर ले जाती है। उसे लग रहा था कि ये रोड शॉर्टकट होगी, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसकी गाड़ी अचानक से ख़राब हो जाती है। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके साथ ही वहाँ फ़ोन पर सिग्नल भी नहीं आ रहे होते, जिससे कि वो किसी को मदद के लिए बुला पाती। वो जगह बिल्कुल सुनसान होती है, वहाँ मैलोरी के अलावा दूर दूर तक कोई और नहीं होता। मैलोरी वहाँ बहुत परेशान हो जाती है। फिर तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। वो मैलोरी की गाड़ी ठीक करने लगता है और वो गाड़ी को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर मैलोरी खुश होती है और वो क्रिश्चियन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ा आगे जाने पर मैलोरी एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो सोचती है कि उस लड़के ने मेरी मदद की है और मैंने उसे लिफ्ट भी नहीं दी, और ये सोचकर वो क्रिश्चियन को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। स्टार्टिंग में तो क्रिश्चियन मैलोरी से बहुत अच्छे से बातें करता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसकी बातें, उसका बोलने का तरीका बदलने लगता है। वो मैलोरी से अजीब और बदतमीजी से बातें करने लगा था। मैलोरी समझ जाती है कि ये एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो गाड़ी रोककर उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहती है, लेकिन क्रिश्चियन इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं था। वो चाकू निकाल देता है और चाकू की नोक पर मैलोरी को कहीं ले जाने लगता है। फिर तभी मैलोरी देखती है कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी होती है। इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए मैलोरी एक कर्व से अपनी गाड़ी को खाई में गिरा देती है, जिससे गाड़ी बहुत बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। मैलोरी इस क्रैश में बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो गाड़ी से बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसका पैर सीट में बुरी तरह से फंस जाता है। वो खुद को उसमें से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन भी बच जाता है, वो बिल्कुल ठीक होता है, यहाँ तक कि वो मैलोरी से भी बहुत अच्छी हालत में होता है। इसके बाद वो मैलोरी की मदद नहीं करता और वो मैलोरी को वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद मैलोरी वहाँ मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फिर देखते ही देखते रात भी हो जाती है। अब वहाँ मैलोरी इस तरह से फंस गई थी कि वो गाड़ी से बाहर कभी भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि उस गाड़ी का डोर भी लॉक होता है। फिर रात में ठंड भी बढ़ने लगती है और मैलोरी ठंड से कांपने लगती है। अब गाड़ी में कपड़े भी होते हैं, तो इसलिए मैलोरी उन्हें पहनकर ठंड से बच जाती है, और गाड़ी में बैटरी भी बची हुई थी, जिससे वो हीटर भी ऑन कर देती है। अब वो ठंड से तो बच जाती है, लेकिन वहाँ और भी बहुत सी परेशानियाँ थी, क्योंकि वो जंगल था, इसलिए वहाँ जंगली जानवर आकर मैलोरी की गाड़ी को घेर लेते हैं और उसकी गाड़ी के चारों ओर घूमने लगते हैं। इसके बाद मैलोरी गाड़ी की लाइट को ऑन कर देती है, जिससे वो सारे जानवर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब किसी तरह से रात बीत जाती है। अब मैलोरी के पास पानी भी थोड़ा सा बचा हुआ था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब ऐसी ही अगली रात हो जाती है और फिर रात से सुबह, लेकिन मैलोरी अभी भी वहीं पर फंसी होती है। अब मैलोरी को बचने की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही होती। फिर तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है, जो अब बिल्कुल ठीक हो गया था और खुश लग रहा होता है। वो मैलोरी को बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर मुझे एक कैबिन मिला है, जो कि बिल्कुल खाली है। वहाँ एक फैमिली रहती है जो घर पर नहीं है, कहीं गए हुए हैं। वो अपने साथ खाना भी लाया होता है, लेकिन वो खाना वो मैलोरी को नहीं देता, बल्कि उसी के सामने बैठकर खाता है। वो मैलोरी को देखकर समझ जाता है कि ये अब मरने के कगार पर है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और फिर ऐसी ही रात हो जाती है। मैलोरी को गाड़ी में लाइटर मिलता है, फिर वो लाइटर से आग जला देती है। फिर बहुत मुश्किल से बहुत देर बाद मैलोरी को नींद आती है, लेकिन थोड़ी देर सोने के बाद उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि उसके शरीर पर चूहे चढ़ रहे होते हैं। अब क्योंकि मैलोरी पहले से ही बहुत परेशान थी, इसलिए वो गुस्से में एक चूहे को मार देती है। इसके बाद वो ज़िंदा रहने के लिए उसी चूहे को खा लेती है। अगली सुबह फ़ोन की रिंग बजने पर मैलोरी की आँख खुलती है। फिर ढूंढने पर उससे फ़ोन मिल जाता है। फिर जैसे ही वो फ़ोन उठाने वाली होती है, तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। इसके बाद मैलोरी अपने फ़ोन को छुपा देती है। क्रिश्चियन मैलोरी को बताता है कि केबिन में रहने वाले लोग वापस आ गए थे, इसलिए मैंने उन्हें कैद कर लिया उन्हीं के घर पर। वो मैलोरी को कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, आज मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। फिर वो सबसे पहले मैलोरी का फ़ोन छीनता है
क्योंकि उसने मैलोरी को फ़ोन छिपाते हुए देख लिया था। इसके बाद वो मैलोरी को एक आरी देता है। वो उसे कहता है कि ये मैं तुम्हारी मदद करने के लिए लाया हूँ, जिस पर मैलोरी कहती है कि ये आरी दरवाजे को नहीं काट सकती। फिर क्रिश्चियन कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, इससे दरवाज़ा नहीं कटेगा, और वैसे भी ये मैं दरवाज़ा काटने के लिए नहीं लाया, बल्कि ये आरी मैंने तुम्हें तुम्हारा पैर काटने के लिए दी है। तुम अपना पैर काटो और बाहर आ जाओ, और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मैलोरी उस गाड़ी से कुछ भी करके बाहर आना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना ही पैर काट कर बाहर आए। रात में मैलोरी को बहुत प्यास लगती है और प्यास की वजह से उसकी मरने जैसी हालत हो गई थी। फिर तभी वहाँ बारिश होने लगती है। फिर उसकी जान बच जाती है और उसे पीने के लिए काफ़ी पानी मिल जाता है। फिर तभी मैलोरी रेडियो पे सुनती है कि बहुत ज़्यादा फ्लड आने की वजह से सारी सड़कें पानी से भर गई हैं, इसलिए जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं वो मेन हाईवे के बजाय छोटी रोड से जा रहे हैं, यानी कि जिस रोड पे मैलोरी फंसी है वहाँ से भी गाड़ियाँ आएंगी। ये सुनकर मैलोरी को उम्मीद नज़र आती है कि अब कोई तो उसकी मदद करने यहाँ पर ज़रूर आएगा। फिर वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो किसी और की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की ही होती है। उसे देखकर मैलोरी उस मरे हुए चूहे का खून अपने पैर पर लगाती है और वो मरने का नाटक करती है। वो इसलिए ऐसा करती है ताकि क्रिश्चियन को ये लगे कि वो मर गई है, और ऐसा ही होता है। क्रिश्चियन जब उसे देखता है तो उसे लगता है कि मैलोरी अपना पैर काटते हुए मर गई है, इसलिए वो मैलोरी की गाड़ी के पास आता है। तभी मैलोरी क्रिश्चियन की गाड़ी की चाबी ले लेती है और उसकी गाड़ी को लॉक कर चाबी को कहीं दूर फेंक देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि कोई उसकी रुकी हुई गाड़ी को देखकर कोई तो उसकी मदद करने आएगा। फिर क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। मैलोरी मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन बहुत बारिश और तूफ़ान की वजह से वो पुलिस वाला उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। फिर क्रिश्चियन उस पुलिस वाले से लिफ्ट मांगकर वहाँ से चला जाता है और मैलोरी मदद के लिए वहाँ चिल्लाती रहती है। मैलोरी सोचती है कि उसे किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो वो यहीं पर मर जाएगी। इसलिए वो उस आरी से अपना पैर काटने का फ़ैसला करती है। लेकिन मैलोरी की किस्मत अच्छी होती है। पानी के बढ़ने से उसकी गाड़ी पानी में बहने लगती है, जिससे गाड़ी का डोर खुल जाता है और वो बिना पैर काटे गाड़ी से बाहर आ जाती है। फिर वहाँ से निकलकर उसे एक कैबिन नज़र आता है जहाँ से किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही होती है। ये वही कैबिन होता है जिसके बारे में क्रिश्चियन बता रहा था, और उसी कैबिन में क्रिश्चियन भी ज़रूर होगा। अब मैलोरी वहाँ से अपनी जान बचाकर आराम से भाग सकती थी, लेकिन वो कैबिन की तरफ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे जाल बिछाए होते हैं। वो देखती है कि कैबिन के मालिक को क्रिश्चियन ने मारा हुआ है, और जिस पुलिस वाले की गाड़ी से वो लिफ्ट लेकर आया था उसने उसे भी मार दिया होता है, और अब उसने कैबिन में रहने वाली लड़की को बांधा होता है। फिर मैलोरी उस लड़की को आज़ाद कर रही होती है, तभी वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है। मैलोरी ने यहाँ पर सही काम ये किया था कि उसने पहले उस पुलिस वाले की गन अपने पास रख ली थी। फिर क्रिश्चियन और मैलोरी के बीच बहुत लड़ाई होती है, और मैलोरी लड़ाई के दौरान क्रिश्चियन को गिराने में कामयाब होती है, और क्रिश्चियन अपने ही बनाए हुए जाल में गिर जाता है, जिससे उसका पैर ट्रैप में ही फंस जाता है और वो बहुत घायल भी हो जाता है। यहाँ पर मैलोरी क्रिश्चियन की मदद वैसे ही करती है जैसे क्रिश्चियन ने उसकी मदद की थी। वो क्रिश्चियन को एक चाकू देती है और वो उसे कहती है कि अब बचने का एक ही ऑप्शन है, चाकू से अपना पैर काट लो और आज़ाद हो जाओ। लेकिन चाकू से पैर काटना बहुत मुश्किल और दर्दनाक था, और ये बोलकर मैलोरी उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देती है और उस लड़की को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, और फिर वो आखिरकार मर जाता है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे नेक्स्ट मूवी में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।